जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो पशु परिचर का स्कोर कार्ड जारी किया गया है, उसके बाद में जो इस भर्ती की आगे की प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, और जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, जो प्रोविजनल्स जिनको रखा गया है, उनका आगे क्या होगा, फाइनल रिजल्ट है जो कब तक आ सकता है, और ज्वाइनिंग कब तक देंगे, क्या इसी रोज़गार मेले में दे देंगे या आगे वाले रोज़गार मेले में देंगे या क्या रहेगा। और जो अतिरिक्त विचारित सूची आई है, यानी जो एक डीवी की सेकंड लिस्ट निकाली गई है, उससे रिजल्ट पर और ज्वाइनिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि जो अपना टेलीग्राम चैनल है फुलेरा एजुकेशन, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो ज्वाइनिंग और पीएच कैंडिडेट्स, फाइनल रिजल्ट और ये अतिरिक्त विचारित सूची का प्रभाव, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कोर कार्ड है, इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि पशु परिचर का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है, अब स्कोर कार्ड आने के बाद में सबको अपने अपने स्कोर पता चल गए। किसी के 150 में से 150 नंबर आ रहे हैं, किसी के नंबर 25 नंबर बढ़ गए हैं, किसी के 10 नंबर घट गए हैं। तो ये सब हो गया है। अब आगे की प्रोसेस ये है कि स्कोर कार्ड जारी हो गया है, जो स्टे लगा हुआ था उसमें एक स्कोर कार्ड की भी एक इश्यू था, तो वो इश्यू का सॉल्यूशन हो गया है। तो अब आगे जो सुनवाई होगी उसमें स्टे हटने की संभावना प्रबल हो गई है। और आगे जो अब फाइनल रिजल्ट की तैयारी की जाएगी, लेकिन इससे पहले जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो अतिरिक्त विचारित सूची जारी की गई है दूसरी, तो पहले तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद में जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, प्रोविजनल्स हैं, उनका सॉल्यूशन होगा, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। तो पीएच कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा, जो जैसे ये वेटिंग लिस्ट बोलो या फिर जो डीवी की सेकेंड लिस्ट है, उसमें जो पीएच कैंडिडेट्स का मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद में जो पीएच मेडिकल से या साथ में भी बुलाया जा सकता है, उनके हॉस्पिटल्स में उनका मेडिकल करवाया जाएगा। और जो स्पोर्ट्स मैन है, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं स्पोर्ट्स के, उनका भी वेरिफिकेशन करवाया जाता है। और जो प्रोविज़नल जिनको अस्थायी रखा गया है, उनके भी जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई है या जिस वजह से उनको अस्थायी में डाला गया है, उसका सॉल्यूशन किया जाता है, तो उनको भी सॉल्व किया जाएगा। अब बात यह आती है कि ज्वाइनिंग कब तक देंगे, फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा, और जो ये विचारित सूची आई है इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, अतिरिक्त विचारित सूची का इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि अतिरिक्त विचारित सूची नहीं आती तो ये जो अभी अतिरिक्त विचारित सूची आई है, इस सूची के अंदर टाइम दिया गया है, 1643 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है इस डीवी के लिए, और उनको 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक उनका डीवी चलेगा। फिर 8 जुलाई को एक बार और मौका दिया गया है, यानी कि 30 जून से लेकर 8 जुलाई तक का टाइम ब्लॉक हो गया है, जिस टाइम में रिजल्ट आने की संभावनाएं थी। तो अब रिजल्ट डिले हो गया है, सीधी सी बात है। इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि 10 दिन डिले देखने को मिल रहा है। और 8 जुलाई के बाद भी हो सकता है कि बोर्ड या फिर ये जो पशुपालन डिपार्टमेंट है, वो एक बार और अंतिम मौका, जो एब्सेंट कैंडिडेट्स रहेंगे इसके अंदर, उनको एक बार और अंतिम अवसर दे सकता है। तो उसके बाद में हो सकता है 5 दिन बाद की डेट दे देवे, या 7 दिन बाद की डेट दे देवे, तो 5-7 दिन, यानी कि लगभग 15 जुलाई तक का टाइम, 15 जुलाई तक का समय डीवी के अंदर चला जाएगा डीवी करवाने में। अब डीवी की प्रोसेस कंप्लीट होते होते 15 जुलाई आ जाएगी, तो और फिर उसके बाद में रोज़गार मेले की भी डेट लगभग, अगर रोज़गार मेला जुलाई में आयोजित होगा तो 15 से 30 जुलाई के लगभग आयोजित होना ही होना है। तो इसका सीधा सा असर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में क्या होगा, ये डीवी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद में जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, उनका मेडिकल होगा।
पीएच वाले कैंडिडेट्स का मेडिकल करवाया जाएगा इसके बाद में, और जो प्रोविजनल्स हैं उनका सॉल्यूशंस किया जाएगा। और उसके बाद इसके साथ में स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके में भी अगर साथ साथ करवा देते तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर साथ साथ नहीं करवाएंगे तो फिर ये भी डिले होएगा, तो थोड़ा बहुत डिले इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होएगा। अब बात है कि जो फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग है जो रोज़गार मेले में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उस पर क्या संभावना रहेगी। इससे पहले देखो, ये एक वायरल हुआ यह आदेश आया था जिसमें कि आगामी रोजगार उत्सव जुलाई में दी जाने वाली संभावित नियुक्तियां बताई गई थी। तो ये जुलाई में बताया गया है रोजगार में उत्सव, लेकिन ये रोजगार उत्सव जुलाई के एंड में आयोजित होता है। और बोर्ड और जो पशुपालन डिपार्टमेंट है वो अगर इस प्रक्रिया या प्रोसेस को जो भी फास्टली करते हैं तो इस रोज़गार मेले में ज्वाइनिंग देने की संभावना हो सकती है, अन्यथा हो सकता है कि ज्वाइनिंग आगे बढ़ सकती है। फाइनल रिजल्ट आने में अब जैसे कि इनका कंप्लीट होगा तो फाइनल रिजल्ट आने की संभावना, फाइनल रिजल्ट है जो अब 15 जुलाई से पहले आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 15 जुलाई के बाद ही फाइनल रिजल्ट आने की संभावनाएं लग रही है। ये जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट का अब 15 जुलाई के आसपास, 15 जुलाई के लगभग फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद ही जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ देखने को मिलेगी, एक गुना की लिस्ट देखने को मिलेगी। और फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये है कि जब रोज़गार मेला आयोजित होगा तो रोज़गार मेले में उनको ज्वाइनिंग देने की शामिल कर रखा है। जो देख सकते हो आप, इसमें ये दे रखा है, पशुपालन विभाग ने क्लियर कर रखा है कि जो पशु परिचय है 6433 पदों की RSSB की दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है। माननीय न्यायालय जोधपुर में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चैलेंज होने से नियुक्ति पर रोक है। आगामी सुनवाई 2 जुलाई को तय है, यानी कि अब 2 जुलाई को इनकी स्टे की सुनवाई होगी। अब उस सुनवाई में अगर कोर्ट स्टे हटा देता है तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू होगा। अगर स्टे बरकरार रहता है, डेट आगे की डेट दे दी जाती है, तो फिर ज्वाइनिंग इस रोज़गार मेले में संभव नहीं हो पाएगी और आगे चली जाएगी। अगर स्टे हट जाता है 2 जुलाई को तो संभावना बनेगी कि ज्वाइनिंग दी जा सकती है, लेकिन फिर भी एक और संभावना बनेगी कि ज्वाइनिंग कैसे इस रोज़गार मेले में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो कि स्टे हट गया, अब स्टे हटने के बाद में भी 15 जुलाई तक तो इनको DV का कार्य कंप्लीट होगा। और उसके बाद में ये फाइनल रिजल्ट बनाएंगे तो फाइनल रिजल्ट बनाने में भी थोड़ा टाइम चाहिए, 5-7 दिन का मिनिमम, 5-7 दिन के लगभग टाइम तो चाहिए। तो यानी कि बनाते बनाते 20-22 जुलाई आ जाएगी। फाइनल रिजल्ट या एक गुना की जो लिस्ट बनाएंगे अगर ये फास्टली काम करेंगे तो फिर जुलाई के एंड तक ये रिजल्ट जारी कर पाएंगे। और जुलाई के एंड में ही अगर रोज़गार उत्सव आयोजित होता है रोज़गार मेला, तो फिर उसमें ज्वाइनिंग देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में ज्वाइनिंग देंगे। तो फाइनल रिजल्ट अगर बोर्ड फास्टली इस प्रक्रिया पर कार्य करता है तो ही फाइनल रिजल्ट इतना जल्दी बनाया जा सकता है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब इसके बाद में क्या हो सकता है, एक और संभावना ये है कि हो सकता है कि बोर्ड फाइनल रिजल्ट की प्रक्रियाधीन रखे, यानी कि फाइनल रिजल्ट जब जैसे कि रोज़गार मेला आयोजित हो जाए 30 जुलाई के आसपास, तो उसी समय बोर्ड रिजल्ट जारी कर दे और इनको जो नियुक्ति पत्र हैं वो दे दिया जाए। और उनको ज्वाइनिंग पे नियुक्ति पत्र के आधार पर उसमें नियुक्ति पत्र में ज्वाइनिंग की डेट अगस्त में दे दी जाए, तो हो सकता है कि इनकी ज्वाइनिंग अगस्त में हो जाए। तो संभावनाएं तो यही है कि जुलाई के एंड में या अगस्त में अब ज्वाइनिंग जाने की पूरी संभावना बन गई है। क्योंकि जुलाई में रोज़गार मेला आयोजित होगा तो उसमें भी नियुक्ति पत्र ही इनको दिया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग अगस्त में देने की संभावना बनेगी। अगर स्टे हट जाता है तो स्टे बरकरार रहता है तो अगली सुनवाई के बाद में होएगा ज्वाइनिंग का कार्य। तो यही अपडेट थी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।